बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान से मटन क़ोरमे की रेसिपी, जो कि झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आपके घर में कोई दावत हो या आप सहरी के लिए बनाना चाहें तो एक बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आज का जो मटन क़ोरमा है वो मैं 1 किलो गोश्त से बना रही हूँ, तो उसी की मेजरमेंट से आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। 1/2 कप मैंने ले लिया है ऑयल, और उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया था। और अब इसको हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको हमें इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि अगर प्याज आपकी डार्क ब्राउन हो जाएगी तो क़ोरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसको इस तरह से ऑयल में से निकाल लेंगे। अच्छा, गोश्त मैंने हड्डी और चिकनाई के साथ लिया है, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल की क्वान्टिटी कम रखी है। अगर आप चिकनाई के बगैर गोश्त लें तो आप इसको 1/2 से 1 कप भी कर सकते हैं। 8 से 10 मैंने लौंगे ले ली हैं और 3 से 4 इलायचियाँ। जब मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली तो उसी ऑयल में मैंने ये लौंगे और इलायचियाँ डाल दी थी। और ये मेरा गोश्त है जो मैंने साफ़ करके छन्नी में डाल के रख दिया था 1 किलो हड्डी और चिकनाई के साथ। इसको मैंने शामिल कर दिया ऑयल में, और अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं लिया है, कुटा हुआ लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन है, इसको मैंने डाल दिया है। और अब इसके साथ हम इस गोश्त की भुनाई शुरू करेंगे। जितना अच्छा आपका गोश्त भुना होगा उतना ही अच्छा जायकेदार आपका क़ोरमा जो है वो रेडी होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगाया कीजिए गोश्त की भुनाई पर, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको लगातार मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अच्छी सी भुनाई हो जाएगी, अदरक और लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसको इतना भूनना है। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होती है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पिसी हुई हल्दी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, जो रेगुलर पिसी हुई लाल मिर्च होती है। बस इतनी ही चीज़ें अभी हमने शामिल की हैं, और इन मसालों को भी थोड़ा सा हमने गोश्त के साथ मिक्स करना है और भूनना है, क्योंकि अभी हमें पहले गोश्त को गलाना है। बस देखें इस तरीके से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर भुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा आपको यहाँ भुनाई करनी, क्योंकि इसके बाद हम गोश्त की भुनाई जो है वो नहीं करेंगे। कुछ देखें हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है, बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया और अदरक और लहसुन की बहुत ही शानदार सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही। ये 1 कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और अब हम इसको गोश्त में शामिल कर देंगे। ये क़ोरमा बनाने की बहुत ही आसान सी एक रेसिपी है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या इफ्तार पार्टी हो या सहरी के लिए आप बनाकर रखना चाहें तो आप एक साथ इसको बनाकर 2-3 जगहों पर फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब सहरी में आँख खुलती है तो टाइम नहीं होता, तो बस इसको निकालिए, डीप फ्रॉस्ट कीजिए और सर्व की दीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए हमने इसको दही को भी मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मैंने जायफल ली है, जावित्री ली है और 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। इसको हम इस तरह शामिल नहीं करेंगे, इनको हम हावन दस्ते में डालकर कूट लेंगे, अच्छे से बारीक कर लेंगे और फिर बाद में शामिल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक गोश्त गलेगा मैं ये मसाला रेडी करके रख लूँगी। अब गोश्त के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। आपका गोश्त जितनी देर में जितने पानी में डलता है उसी हिसाब से आप मेजरमेंट करके और डाल दीजिएगा। मैंने तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी डाला है और 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दिया था। और देखें माशाल्लाह से 45 मिनट्स में पानी भी जो है वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ और गोश्त भी हमारा अच्छा सा गल गया है। अच्छा, गोश्त अभी जो मेरा है वो पूरा बिल्कुल यानी कि घुलने वाला नहीं गला है, मगर गल गया है। यानी कि हाथ से जब मैं बोटी तोड़ रही हूँ तो टूट रही है। थोड़ा सा भी हमें पानी और खुश करना है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी पानी बाकी था, लेकिन मैंने इस प्याज को क्रश कर लिया था, तो ये भी मैं अभी ही शामिल कर दूँगी। इस तरह से करने से ना प्याज का बड़ा अच्छा सा दाना बनता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, ये प्याज मैंने बारीक ग्राइंडर में नहीं पीसी है, क्योंकि बहुत अच्छी सी क्रिस्पी मैंने फ्राई की थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको अखबार पर फैला लिया, जो कोई भी न्यूज़पेपर हो या बटर पेपर हो उस पर फैला लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हाथों से हथेलियों से मसल कर इसको तोड़ लीजिए, तो ये बहुत अच्छी क्रश होती है। और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर एकदम प्याज डालते ही चेंज हो गया। ये है वो मसाला जो मैंने हावन दस्ते में कूटा है। इसमें है जायफल, जावित्री और 3 बड़ी इलायचियाँ। ये भी मैं इस स्टेज पे शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही खुशबूदार बना देता है आपके क़ोरमे को।
1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि नॉर्मल हर खाने में या गोश्त की चीज़ में आप इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रूहे केवड़ा। अच्छा, अगर आप एसेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ्यू ड्रॉप्स समझे डालने होंगे। मैं क्योंकि केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये सारी चीज़ें आपके क़ोरमे को नहायत आला कलर और नहायत आला खुशबू अता करेंगी और जायका तो मज़ेदार हो ही जाएगा। बस अब हमें इसको थोड़ा सा इतना कुक करना है कि इसका पानी जो बहुत ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारे क़ोरमे का कलर आया है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। इंशाल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी से क़ोरमे को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा। मैंने यहाँ मटन इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसमें बीफ और या चिकन भी शामिल कर सकते हैं। सेम यही रेसिपी रहेगी, सिर्फ गोश्त का जो गलने का या कुकिंग टाइम है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा उस मीट के हिसाब से। बस देखिए माशाल्लाह से अब हमें मज़ीद पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको ग्रेवी इतनी ही रखनी हो, गाढ़ा रखना हो, ये देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार हमारा क़ोरमा जो है वो रेडी हुआ है। बिल्कुल जैसे पिसी हुई ग्रेवी लगती है वो नहीं लग रही है। गोश्त भी बहुत ही अच्छा शानदार सा गल चुका है। अब इस स्टेज पे हमारा गोश्त है वो बिल्कुल शानदार गल चुका है। बस अब आप इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, रोगनी रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें सर्व करें। आप सहरी में पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब इसका जायका रहता है। थोड़ी सी मैं ग्रेवी रखूँगी तो मैं बिल्कुल आधा कप के करीब पानी इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि पतला जो है वो क़ोरमा अच्छा नहीं लगता है। बस इतना सा हो कि थोड़ा सा शोरबा हो। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें डाल लिया है और अब हम इसको ढककर थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ताकि जो दम है उस पर हमारा जो रोगन है अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। सिर्फ समझिए कि 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको रखना है, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए और माशाल्लाह से आप यकीन माने मेरे पूरे घर में इस क़ोरमे की खुशबू फैली हुई है। जब भी हम घर के मसाले से क़ोरमा बनाते हैं ना तो घर में चीज़ें भुनती हैं, कुटती हैं और पीसी जाती हैं तो बहुत ही अच्छी लाजवाब खुशबू आती है। और आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत आसान है, बहुत यमी बनकर रेडी होता है। आपके जो मेहमान हैं इंशाल्लाह ताला वो तो रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रमज़ान में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।